एक ऐसी दोपहर जिसने छीन लिया अपनों का साथ। लौट कर जाना था घर लेकिन छूट गया सबका हाथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है। 140 करोड़ भारतीय इस वक्त आक्रोश में और हर तरफ बस एक ही आवाज़ है, अब बहुत हो चुका। यह समय है 28 मासूमों की शहादत के हिसाब चुकता करने का। यह समय है उन माओं को न्याय दिलाने का जिन्होंने अपने लाल को खो दिया। यह समय है उन पत्नियों को इंसाफ दिलाने का जिनकी मेहंदी अभी उतरी नहीं थी और उनका सिंदूर उजड़ गया। पूरा देश अब सरकार की ओर देख रहा है। आखिर क्या होगा अगला कदम? क्या एक और सर्जिकल स्ट्राइक या उससे भी बड़ा कुछ? वहीं पाकिस्तान के खिलाफ सरकार ने कूटनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक की शुरुआत कर दी है। प्रधानमंत्री आवास पर हुई हाई लेवल बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सहित शीर्ष अधिकारियों ने कई बड़े फैसले लिए जिन्होंने पाकिस्तान को हिला कर रख दिया और भारत के अगले कदम को लेकर सोचने पर मजबूर कर दिया। अपने फैसलों में भारत सरकार ने 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने का निर्णय लिया। जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद पर ठोस कदम नहीं उठाता, यह फैसला जारी रहेगा। साथ ही अटारी बॉर्डर को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया। सार्क वीजा छूट स्कीम के तहत सभी पाकिस्तानी वीजा रद्द कर दिया गया। वहीं 48 घंटे के भीतर सभी पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का निर्देश दे दिया गया। नई दिल्ली स्थित पाक उच्चायोग के सदस्यों को एक सप्ताह में देश छोड़ने का आदेश दे दिया गया। और तो और भारत के इस्लामाबाद मिशन से सैन्य सलाहकार और सपोर्ट स्टाफ को भी वापस बुलाया जा रहा है। उच्च आयोगों में स्टाफ की संख्या घटाकर 55 से 30 करने का फरमान जारी किया गया है। लेकिन इन सभी निर्णयों में सिंधु जल संधि के स्थगन ने पाकिस्तान की सांसें अटका दी है। आपको बता दें कि सिंधु नदी पाकिस्तान की जीवन रेखा है। 21 करोड़ लोग, 80% कृषि और जलापूर्ति योजना इस पर ही निर्भर है। इस संधि को स्थगित करना मतलब पाकिस्तान को पानी के लिए एक एक बूंद को तरसा देना। कराची, लाहौर, मुल्तान जैसे शहरों में प्यास, अंधेरा और अशांति फैल सकती है। इससे पहले भारत ने 1965, 1971, कारगिल, उरी, यहाँ तक कि पुलवामा के समय भी सिंधु संधि को नहीं छेड़ा था। लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग है। पाकिस्तान को इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि भारत इतनी बड़ी कार्रवाई करेगा। पाकिस्तान अब वर्ल्ड बैंक का दरवाजा खटखटा सकता है, लेकिन भारत ने साफ किया है, यह स्थगन है, रद्द नहीं। आज आपको सिंधु जल संधि को भी समझना होगा। सिंधु जल समझौता तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी सेना के जनरल अयूब खान के बीच कराची में सितंबर 1960 में हुआ था। 6 दशक पहले हुई सिंधु जल संधि के तहत भारत को सिंधु और उसकी सहायक नदियों में 19% पानी मिलता है, जबकि पाक को करीब 80% पानी मिलता है। भारत अपने हिस्से में से भी केवल 90% ही पानी का इस्तेमाल करता है। साल 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु घाटी को 6 नदियों में विभाजित करते हुए इस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। अब सवाल यही है कि भारत की अगली रणनीति क्या होगी? क्या सिर्फ कूटनीतिक दबाव या सैन्य एक्शन? 28 बेकसूरों की शहादत को देश कभी नहीं भूलेगा। हर आंखों में बस आंसू नहीं, अब आक्रोश है और देश पूछ रहा है उनका गुनाह क्या था और गुनाहगारों को कब सजा मिलेगी। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। देखते रहें मिरर मीडिया।